नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल में आपका स्वागत है। 9 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार के शुभ मुहूर्त के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। आज आपका दिन मंगलमय रहे, यही हमारी शुभकामना है और हम प्रस्तुत कर रहे हैं खास आपके लिए आज के दिन का विशिष्ट मुहूर्त। अगर आज आप वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही करिएगा, ताकि आपके कार्य जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व होता है। मुहूर्त और चौघड़िया के आधार पर हम आपके लिए प्रतिदिन खास मुहूर्त का सौगात लेकर के आते हैं। जैसा कि आपको बता दें, प्रस्तुत है आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। शुभ विक्रमी संवत 2078, शक संवत 1943, हिजरी संवत 1442, ईस्वी सन 2021, आयन दक्षिणायन है, महीना आश्विन का है, पक्ष शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, संवत्सर नाम आनंद है, वार आज शनिवार है और तिथि नक्षत्र योग करण लगन के बारे में बताएंगे। तिथि आज जो है तृतीया और चतुर्थी तिथि का जो है आगे क्षय रहेगा, इसलिए जो है तृतीया तिथि है और नक्षत्र विशाखा है, योग प्रीत है, करण गरज है, लगन कन्या रहेगी और शुभ समय प्रातः 7:35 से शुरू होगा जो 9:11 तक रहेगा और दोपहर में 1:57 से लेकर के शाम को 5:08 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। लेकिन राहु काल के बारे में आप जान लीजिए, ये समय जो है त्यागने योग्य होता है। 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक राहु काल लगा रहेगा। दिशा शूल पूरब में है, योगिनिवास अग्नि में है, गुरु तारा उदित है, शुक्र तारा उदित है, चंद्र की स्थिति वृश्चिक राशि में है। और आज आपको बता दें कि व्रत जो है शुभ मुहूर्त भद्रा विनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत आज है, रवि योग आज है और मार्गी जो है गुरुजी हो रहे हैं, यानी बृहस्पति जो है मार्गी हो रहे हैं। यात्रा सगुन सक्रा मिश्रित दही खा करके घर से निकलिएगा, आपका कार्य सिद्ध होगा, यात्रा मंगलमय होगी। आज का मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग साह शनैः नमः। आज का उपाय है गणेश मंदिर में तिल के मोदक भेंट कीजिएगा। वनस्पति तंत्र उपाय है शमी के वृक्ष में जल चढ़ाइए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जैसा कि आपको मालूम है नवरात्र चल रहे हैं, तो जो हम कोई भी बताते हैं आपको रोज़ शुभ मुहूर्त के बारे में, उसी में कभी कभी हम जो है राशिफल भी बता देते हैं और कई बार जो कोई ऐसी तिथि त्यौहार आ जाता है उसके बारे में भी हम बता देते हैं। जो चीज़ चल रहा होता है, जो तिथि त्यौहार होता है उसके बारे में बताते हैं। और अभी जब दीपावली आने वाली है तब हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप घर में रख करके पूजा कीजिएगा। महालक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होगी। और अब शारदीय नवरात्रि 2021 चल रहा है। आप लाल किताब के थोड़े से उपाय से बता देते हैं कि अगर नवरात्रि में करेंगे आपको मिलेगा फ़ायदा। लाल किताब के अनुसार बुधवार का दिन जो है माता दुर्गा का दिन माना जाता है और पुराणों के अनुसार बुध ग्रह का वाहन सिंह होता है और इसकी तुलना शक्ति से की गई है। जिस प्रकार भक्तों को दुख हरने हेतु भगवती दुर्गा सिंह पर सवार होकर के विचरण करती रहती हैं, उसी प्रकार बुध भी अपने वाहन पर सवार होकर के सृष्टि में विचरण करते रहते हैं। आओ जान लेते हैं थोड़ी सी लाल किताब के अनुसार नवरात्रि में ऐसे कौन से उपाय करने होंगे जो आपको मिलेगा फ़ायदा। लाल किताब में बुध जो है माँ दुर्गा को लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा हरे रंग का तोता, भेड़, बकरी और सिर और जबान का जो है मालिक ये बुध ही कहा गया है। पहले माँ पैदा हुई या बेटी, ऐसा जो है जब कोई प्रश्न करता है तो इन दोनों में दोनों का साथ जो है बुध से ही होता है। मतलब आपको जन्म देने वाली माता, आपकी बेटी, दोनों ही बुध हैं और ये जब दोनों खुश रहेंगी आपकी बुद्धि तेज होगी, व्यापार वृद्धि होगी। बेटी जब तक बेटी है तब तक बुध है और जब वो स्वयं माँ बन जाती है तो चंद्र भी बन जाती है, यानी चंद्रमा बन जाती है। मंगल की ये स्थिति और बुध ही माँ बेटी हैं। बुध को बहन का माना गया है, मतलब कि आप अपनी बहन भी जो है बुध का प्रतीक। लाल किताब के उपाय हम आप लोगों को बता देते हैं। दुर्गा की जो है भक्ति, बुध से हमारा व्यापार नौकरी पर प्रभाव पड़ता है। बुध सभी तरह के कष्ट से जो है हमारे को बचाता है। इसके लिए शक्ति की उपासना की जाती है, माँ दुर्गा की उपासना की जाती है।
लाल किताब के अनुसार दुर्गा की भक्ति से बुध ग्रह उत्पन्न सभी दोषों को दूर कर देता है, मिट जाता है। और खराब जो है बुध अच्छा फल देने लगता है। खराब बुध से नौकरी और व्यापार में नुकसान होने लगता है। यह और दूसरा उपाय जान लीजिए। नंगे पैर जाएं 9 दिन माँ जी के मंदिर में। नवरात्रि के 9 दिनों में रोज़ जो है नंगे पैर होकर के दुर्गा माता के मंदिर जाइए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। माता का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ति होगी, माता आपके ऊपर प्रसन्न होगी। और 3 चीज़ और बताते थे, तीसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं, इनको रखें खुश। बहन, बेटी, बुआ, साली, कन्याओं को खुश रखें और उनसे आशीर्वाद लें। बेटी, बहन, बुआ और साली का अपमान कभी ना करें। और इससे जो है बुध खराब हो जाता है, व्यापार जो है खराब हो जाता है, यानी व्यापार में बढ़ोतरी नहीं होती है। और चौथा चीज़ ये करें दान। बुधवार के दिन माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए और उन्हें हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ाइए और 9 कन्याओं को हरे रंग का रुमाल बांटें। अपने साथ जो हरा रुमाल ज़रूर रखिए। मंदिर में साबुत हरे मूंग का दान कीजिए। आपके ऊपर जो है बुध ठीक हो जाएगा और आपका बिगड़ा हुआ बुध आपका कार्य बनाएगा, व्यापार वृद्धि करेगी। और 5वां उपाय है नाक छिदवाइए। यदि आपका बुध 6वें 8वें भाव में बैठा है, बुरा फल दे रहा है, तो बुधवार को नाक छिदवा करके दूसरे दिन गुरुवार को दान कीजिए। और नाक में जो है 43 दिन तक चांदी की तार डाल करके रखना है। लेकिन यह कार्य किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से सलाह लेकर के ही कीजिएगा, नहीं तो आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये कान छिदवाना है कि नहीं, हम आपको बता देंगे। हर उपाय जो है हम आपको घर बैठे ही बताएंगे, जो आप वहाँ पर कर करके आप जो है अपना जीवन सुख में बना सकते हैं। गाय को चारा खिलाइए। 6वां उपाय है नवरात्रि में हर दिन गाय को हरा चारा खिलाइए, खासकर बुधवार को ज़रूर खिलाइएगा, माँ भगवती कृपा करेंगी। 7वां उपाय है कि तुलसी का पत्ता खाइए। बुधवार के दिन तुलसी का गिरा हुआ पत्ता धो करके खाना बहुत शुभ होता है। और सभी से ज़रूरी यह है कि झूठ नहीं बोला जाए, तो ये जो है मनोकामना पूर्ति करने वाला हो जाता है। और जो है श्री दुर्गा नवरात्रि की कथा, तीसरे दिन की देवी जो है माँ चंद्रघंटा हैं। और ये जो है थोड़ी सी पावन कथा संक्षेप में हम आपको बता देते हैं अष्टो राघव चैनल के माध्यम से। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, ये देवी कल्याणकारिणी होती हैं। और नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना किया जाता है। और यह देवी स्वरूप जो है परम शांतिदायक होती हैं, शांति देती हैं, मन को जो है स्थिर रखती हैं, कल्याणकारिणी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें उनके निरंतर जो है पवित्र विग्रह का ध्यान करके साधना करना चाहिए। और उनके जो है ध्यान में हमारे को मग्न होकर के यह लोक और परलोक हम आपका अपना जो है सुधार सकते हैं और कल्याण कर सकते हैं। ये जो है सदगति को देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का जो है चंद्र, अर्धचंद्र होता है, इसीलिए इन देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। और इसके जो है शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला होता है। इस देवी के 10 जो है हाथ होते हैं, खंडक हाथ में लिए होती है, अस्त्र शस्त्र से विभूषित है, सिंह पर सवार है। इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। और इसके जो है घंटे की ध्वनि से अत्याअंतचारी दानव दैत्य जो है राक्षस सब कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व बताया गया है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन हो जाते हैं, अलौकिक चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य सुगंधित का अनुभव होता है, कई तरह की ध्वनियाँ उसको सुनाई देने लग जाती है। माता का कृपा होने से क्या कुछ नहीं हो सकता है। और साधक को जो है बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता आ जाती है, सौम्यता और विनम्रता का विकास हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन वचन कर्म के साथ ही काया को भी विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर के उनकी उपासना करिए। और इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर के सहज में ही परम धाम के अधिकारी हम बन जाते हैं। इस प्रकार से जो हमने छोटी सी
झांकी आपको दिखाई है। और ये जो है आप सुन करके माता के जो है चरणों में ध्यान लगाइए, गुणगान कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।